साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी भिन्न भिन्न है, उन दोनों में क्या अंतर है। साइकोलॉजी मन का शास्त्र है दोस्तों, जैसा आप समझते हो, मनोविज्ञान, और आध्यात्मिकता आत्मा की यात्रा है। चेतना के विभिन्न स्तरों को जो पहुंचने का ये जो मार्ग है, वहां से आध्यात्मिकता का मार्ग शुरू होता है दोस्तों। ब्रह्मानंदम नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर स्वागत करती हूँ। 1000 सीड्स ऑफ जॉय, आनंद करनेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। पवित्र त्रिमूर्तियाँ, इस अध्याय से हम गुजर रहे हैं। तो पिछले एपिसोड के अंत में हम माँ का अति सुंदर जवाब सुन रहे थे कि किस प्रकार उस ब्रह्मानंद के बीजों को हमारे देह एवं आत्मा में उन बीजों को हम बो सकते हैं। तो माँ ने हमें कई मार्ग बताए थे दोस्तों, और उन मार्गों को एक बार हम फिर दोहरा लेते हैं। माँ ने कहा था, श्वासों के साथ रहकर, अपने श्वासों के साथ रहना भी एक मार्ग है, इन बीजों को अपने देह एवं आत्मा में बोना। दूसरा, योग के मार्ग, मंत्र के मार्ग, तंत्र के मार्ग, सूत्रों के मार्ग, विजुअलाइजेशन, कल्पना के द्वारा, और लास्ट मार्ग जो हमको माँ ने बताया था वो है ध्यान का मार्ग। माँ यहाँ हमें एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ हमें समझाती है, जो इस समय में हमें समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। माँ हमें यहाँ पर ये बताती है कि किस प्रकार आध्यात्मिकता मनोविज्ञान से अलग है, साइकोलॉजी से। किस प्रकार साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी भिन्न भिन्न है, उन दोनों में क्या अंतर है। साइकोलॉजी मन का शास्त्र है दोस्तों, जैसा आप समझते हो, मनोविज्ञान, और आध्यात्मिकता आत्मा की यात्रा है। तो इन दोनों मार्गों में साइकोलॉजी की मनोशास्त्र, मनोविज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस, इन दोनों में क्या अंतर है। तो माँ ये कहती है कि साइकोलॉजी जो है, मनोशास्त्र, मन का विज्ञान, ये जो है, ये सिर्फ मन पर केंद्रित करता है। ये सारा विज्ञान, इनका सारा ज्ञान सिर्फ मन से जुड़ा रहता है। तो जब भी किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, मन से संबंधित कोई भी वेदना हो या प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट, जो मनोविज्ञान के ये जो शास्त्रवेत्ता हैं, वो क्या करते हैं, उस मन को समझने में, उस मन पे कुछ प्रयोग करने में, उनकी सारी जो चिकित्सा समझने की ये जो क्षमता होती है, वो सिर्फ मन तक सीमित रहती है। पर आध्यात्मिकता उसी चीज को किस प्रकार देखता है, चेतना के विभिन्न स्तरों तक पहुंचने की। यह चेतना के विभिन्न स्तरों को जो पहुंचने का ये जो मार्ग है, वहां से आध्यात्मिकता का मार्ग शुरू होता है दोस्तों। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी मन से संबंधित हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर हम साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के मार्ग पर जाए, तो वहाँ पर उसकी चिकित्सा भी मन से ही ढूंढी जाती है, मन में ही ढूंढी जाती है। पर यहाँ पर आध्यात्मिक मार्ग में मन को रिक्त करना, मार्ग एक ही है कि मन को किस प्रकार हम घुला सकते हैं, रिक्त कर सकते हैं, कैसे। और ये मार्ग धीरे धीरे चेतनाओं के गहरे स्तरों तक, ये जो यात्रा है, उसके द्वारा होती है आध्यात्मिक मार्ग में। तो माँ ने हमें इसकी परिभाषा तो दे दी कि इन दोनों का अंतर क्या है, पर इसके पीछे बहुत ही साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है दोस्तों, जिसका हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो माँ कहती है कि ये जो मैंने बात कही कि
आध्यात्मिकता कहाँ से शुरू होती है? चेतनाओं के गहरे स्तरों की तरफ यात्रा करके, जो हमारे मन को रिक्त कर देता है, डिसॉल्व कर देता है, घुला देता है। ये जो रहस्य मैं यहाँ पर जिसका जिक्र कर रही हूँ, इस किताब में मैं का मतलब यहाँ पर सरस्वती देवी हमसे बता रही हैं, तो मैं और लक्ष्मी देवी ये रहस्य को बड़े ही विस्तार पूर्वक हम आपके साथ इस किताब के जरिए बांटेंगे। सो दोस्तों, चिंता न कीजिए कि माँ ने ऐसी बात कही है जो थोड़ा सा हमने माँ ने हमें बताया, पर हमें उस बारे में जानने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं। तो इस किताब में हमें माँ धीरे धीरे करके चेतना के विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार हम जा सकते हैं, जो हमारे मन की ये जो माया को जो समाप्त कर सकता है, वो यात्रा हम किस प्रकार करें, इसका जिक्र माँ हमें धीरे धीरे इस किताब के जरिए कहेंगी। तो आनंद कर्णेश जी यहाँ पर माँ से पूछते हैं कि माँ, आपने कुछ देर पहले ये कहा था कि ब्रह्मानंद के ये जो बीज हैं उसे अपने देह और आत्मा में बोवो, और ये बोने के आपने विभिन्न मार्ग बताए, श्वास, योगा, सूत्र, मंत्र, तंत्र, विजुअलाइजेशन, कल्पना और ध्यान। तो क्या इन मार्गों के बारे में आप हमें थोड़ा और जानकारी दे सकते हैं? दोस्तों, ये मैं हर बार कहती हूँ, मेरे जो तेलुगु भाषा में भी जो मेरे विजडम शेयरिंग की सेशंस हो रहे हैं, उसमें भी अक्सर मैं बहुत चकित रह जाती हूँ कि जब भी हमारे मन में जो भी बात उठती है, जो भी प्रश्न उठता है, हम देखते हैं कि तुरंत अगले ही पन्ने में आनंद कर्णेश जी का प्रश्न, वही प्रश्न उठता है। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी को एक बार कृतज्ञतापूर्वक नमन करना बनता है दोस्तों, कि हम सब की तरफ से इतने खूबसूरती से माँ से वो सब प्रश्न पूछ रहे हैं जो हमारे मन में भी उठ रहे हैं। सो धन्यवाद आनंद कर्णेश जी, हमारे लिए, हमारे तरफ से ये सब प्रश्न माँ से पूछने के लिए। तो इस प्रश्न का जवाब देते हुए माँ कहती हैं कि बेटा, संयम रखो, पेशेंस, क्योंकि इतनी सारी बातें सिर्फ एक ही प्रश्न में आनंद कर्णेश जी ने एक छोटे बच्चे की तरह उत्साह से भरे, उत्सुकता से भरे एक बालक के रूप में इतने सारे प्रश्न उन्होंने जब किए, ये सब मार्गों के बारे में मुझे बताओ माँ। तो माँ कहती है कि बेटा, थोड़ा संयम। क्यों? क्योंकि संयम भी एक आत्मानुभूति है, और जब इस संयम की आत्मानुभूति के सामने अपने आप को तुम समर्पण करो, तो उसमें से भी आनंद बाहर आता है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है जो हमें इस समय जानना बहुत ज़रूरी है। इस समय हम मनुष्यों में संयम, पेशेंस की बहुत कमी है। जैसे जैसे हमारे बच्चे नेक्स्ट जनरेशन आ रहे हैं, उनमें तो पेशेंस एकदम है ही नहीं दोस्तों। अगर कुछ भी चीज़ उन्हें चाहिए तो बस अभी चाहिए, कुछ करना है तो अभी करना है, मतलब पेशेंस वाली बात कहीं रही नहीं दोस्तों। इसीलिए इतनी अद्भुत बात को माँ हमारे सामने लेकर आ रही है कि संयम का क्या महत्व है। संयम एक इतनी खूबसूरत आत्मानुभूति है, और जैसे ही हमें मालूम है दोस्तों, आत्मानुभूतियों से हम आनंद किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, उसके सामने समर्पण करके। तो संयम, ये बात को हम यहाँ भूले नहीं, क्योंकि माँ हमें इतनी खूबसूरती से बता रही है। तो माँ कहती है कि ये जो सारे मार्ग जिसके बारे में अब तुम पूछ रहे हो, इन सब मार्गों के बारे में तुम विस्तार पूर्वक जानोगे। तो किस प्रकार विस्तार पूर्वक जानोगे? उन दिव्य आत्माओं के द्वारा। कौन सी दिव्य आत्माएं दोस्तों? इस किताब के शुरू से हम उन दिव्य आत्माओं के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो दिव्य आत्माएं हमें हमारे आध्यात्मिक पुरोगमन के मार्ग में आगे बढ़ने में इतनी सहायक हैं, उन दिव्य आत्माओं के बारे में। तो ये जो सारे मार्ग हैं जो आनंद कर्णेश जी के पृष्ठ में उठाए गए हैं, माँ कहती है इन सारे प्रक्रियाओं के बारे में जो तुम्हें शरीर और आत्मा से जुड़ाए रखते हैं, उस प्रक्रियाओं के बारे में तुम
उन सारे दैविक दिव्य आत्माओं से जानोगे। कब जानोगे? जब अपने आप को उस आनंद के दिव्य स्त्रीत्व के मार्ग में अपने आप को समर्पण करोगे। कौन सा मार्ग दोस्तों? ऐसा मार्ग जो तुम्हें आनंद देता हो। और वो मार्ग क्या है? दिव्य स्त्री तत्व का मार्ग, डिवाइन फेमिनिन पाथ ऑफ जॉय। दिव्य स्त्री तत्व का मार्ग जो आनंद को प्राप्त होता है, जिसके द्वारा आनंद को हम प्राप्त करते हैं। तो जब हमारी मानवता इस डिवाइन फेमिनिन पाथ ऑफ जॉय, दिव्य स्त्री तत्व मार्ग जो आनंद से भरा हुआ है, उसके आगे अपने आप को समर्पण करना जान लेगा, वैसे ही उन दिव्य आत्माओं के पास से ये सारी प्रक्रिया हमें धीरे धीरे विस्तार पूर्वक हम जान लेंगे। माँ कहती है कि हम का यहाँ पे मत, हम दिव्य आत्माएं, कि हम लोग इस मार्ग में आप सबकी सहायक हैं। हम आप सबको सहायता करने के लिए तत्पर हैं। और सहायता मतलब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? कि ये जो ब्रह्मानंद के बीज हम अपने देह और आत्मा में बोएंगे, उन्हें जर्मिनेट करने में, उनको सफल करने में, उन बीजों से पौधे आने के लिए हम दिव्य आत्माएं मानवता को इस समय सहायता देने के लिए तत्पर हैं। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों के जीवन में एक ऐसा समय है, इतना मुख्य समय है। और ये समय कैसा समय है जो दोस्तों? महत्वपूर्ण आध्यात्मिक परिवर्तन का समय है। जैसा कि हम सब जानते हैं, यहाँ पर ग्रेट शिफ्ट हो रहा है दोस्तों। एसेंशन, पुरोगमन, ये सब बातें आपने सुनी ही होगी। इस समय में मानवता जिस प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, बड़े तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक परिवर्तन का समय है। इसीलिए ऐसे समय में इन मार्गों द्वारा, कौन से मार्ग? तंत्र, योगा, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, इसके द्वारा जो ब्रह्मानंद के बीज आप अपने शरीर और आत्मा में बो रहे हैं, उन्हें अद्भुत पौधों के रूप में उभर कर बड़े होने में हम दिव्य आत्माएं इस समय पर आप सबके लिए सहायता करेंगी। और जैसे जैसे ये बीज पौधों का रूप धारण करेंगे और ये पौधे बड़े बड़े वृक्षों के रूप में रूपांतरण होंगे, हर एक वृक्ष फिर सहस्त्र हजारों बीजों को उद्भव करेगा। और जहां जहां फिर बीज आएंगे, वो बीज फिर से देह और आत्मा में बोकर और भी कई अनंत पौधे और वृक्ष अपने आप में उगेंगे। और इस प्रकार इस ब्रह्मानंद के बीज पौधे बनकर, वृक्ष बनकर, इस ब्रह्मानंद को इस ग्रह पर, पृथ्वी के ग्रह पर सब जगह इस ब्रह्मानंद को फैलाएंगे। एक बार आंख बंद करके इन बातों को फिर से समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ये यात्रा कहां से शुरू होती है? ब्रह्मानंद के बीज को देह और आत्मा में बोकर, किस प्रकार? अनंत मार्ग माँ ने बताया। और जब भी बीज बोते हैं तो उसमें पौधे उगते हैं। माँ कहती है कि इस पौधे को उगने की और इन्हें वृक्ष बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें हम सारी दिव्य आत्माएं आप लोगों के साथ हैं इस समय। क्यों? क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक परिवर्तन का समय है इस पृथ्वी पर। हम सारी दिव्य आत्माएं तत्पर हैं आप लोगों की सहायता करने के लिए। और जब हमारी सहायता से ये पौधे महान वृक्ष बन जाएंगे और ये वृक्ष फिर हजारों बीजों को उद्भव करेंगे, वो बीज फिर देह और आत्मा में बोए जाएंगे
और फिर वो बीज भी महान वृक्ष होते हुए, ये प्रक्रिया अपने आप में निरंतर रहते हुए इस ब्रह्मानंद को इस पृथ्वी पर सारी जगह फैला देंगे। और ये जो ब्रह्मानंद इस पृथ्वी पर जब चारों ओर फैल जाएगा तो ये पृथ्वी स्वर्ग से जुड़ जाएगी। मतलब ये पृथ्वी ही स्वर्ग हो जाएगी दोस्तों। पृथ्वी से जुड़ जाने का मतलब, पृथ्वी हम सब सोचते हैं कि स्वर्ग जो है वहां पर आनंद ही आनंद है, और जो पृथ्वी है वहां पर यातनाएं, पीड़ा, सफरिंग है। जब ब्रह्मानंद पृथ्वी के हर कोने में फैल जाएगा तो मां कहती है पृथ्वी और स्वर्ग एक हो जाएगा। और ऐसे समय में जहां पृथ्वी और स्वर्ग एक हो जाएगा तो अनेकों स्वर्ग लोक के मार्ग अपने आप हमारे आगे खुल जाएंगे, द्वार खुल जाएंगे। किसके द्वार? अनेक स्वर्ग लोकों के मार्ग, स्वर्ग लोक तक पहुंचने के अनेकों सेलेस्टियल, मतलब ऐसे कितने स्वर्ग लोक हैं जिसका मार्ग बंद है हमारे लिए। पर जब हमारे धरती पे ही चारों ओर ब्रह्मानंद फैल जाएगा, हमारा धरती और स्वर्ग एक हो जाएगा, तब ऐसे अनेक उत्तम लोकों के मार्ग हमारे आगे खुल जाएंगे। और उन मार्गों द्वारा हम आगे बढ़कर उस अनंत शून्यता में मिल सकते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इतने अद्भुत रूप से ये पूरी यात्रा के बारे में यहां मां ने विवरण किया है कि अपने मन को मिटाने का मार्ग क्या है और किस प्रकार इस ब्रह्मानंद के बीज को हम अपने शरीर और देह में, आत्मा में बो सकते हैं, और किस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में निरंतर बढ़ते हुए इस समस्त पृथ्वी को ब्रह्मानंद की लहर में समेट ले सकता है, और यह समेट लेगा। और जब पृथ्वी इस दशा में पहुंच जाएगी, ब्रह्मानंद सर्वत्र होगा, तब पृथ्वी ही स्वर्ग का रूप ले लेगी। और ऐसे समयों में उत्तम लोकों के द्वार खुल जाएंगे, और उन द्वार द्वारा जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे कदम उस अनंत शून्यता की तरफ अपने आप चले जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो हमारा तीसरा अध्याय, पवित्र त्रिमूर्तियाँ, ये हमारा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा अध्याय का ये जो टाइटल है वो बहुत ही सुंदर है कि वो ये कहता है कि किस प्रकार हम अपने सोच और मनोभावनाओं से आत्मानुभूतियों तक पहुंच सकते हैं। तो इस चैप्टर का टाइटल ही है कि सोच और मनोभावनाओं से आत्मानुभूतियों तक, फ्रॉम थॉट्स एंड इमोशंस टू सोल फीलिंग्स। तो सोच और भावनाओं से, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि ये सोच और भावनाएं कहाँ हैं? हमारे मन का भाग है दोस्तों। तो पिछले अध्याय के अंत में हमने अपने मन को रिक्त करने के कई मार्ग हमने सोचे थे। मन को रिक्त करना मतलब क्या है दोस्तों? मन को रिक्त करना मतलब हमारे मन को सोच और मनोभावनाओं से रिक्त करना। सोच का मतलब हमारे थॉट्स, मनोभावना मतलब इमोशंस। हमारे मन का अत्यधिक भाग क्या है दोस्तों? हमारे सोच विचार और हमारे इमोशंस। अगर हम हमारे सोच विचार और इमोशंस को खाली कर सकते हैं, इसका मतलब हमारा मन भी खाली हो गया। तो वहां से फिर आत्मानुभूतियों का जो मार्ग है बहुत सरल हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस अध्याय के प्रारंभ में ही आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछते हैं। आनंद कर्णेश जी माँ से कहते हैं कि माँ, हम मानवों में कई लोग, अत्यधिक लोग, अधिक से अधिक मानव
एक इमोशनल पेन, मानसिक यातना से पीड़ित हैं। और कैसी है ये मानसिक यातना? ये हमारे भूतकाल से चली आ रही है, हमारे पास्ट की है। ये जो इमोशनल पेन है, मानसिक दर्द, ये जो है हमारे ये पास्ट की है। तो हम में से कई लोग हमारे पास्ट के कारण बड़े मानसिक रूप से चिंतित हैं और हमेशा हमारे भविष्य के बारे में चिंता करते रहते हैं। हम सब में ये दुर्गुण है कि हम हमेशा हमारे भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं। अगले मिनट क्या होगा, अगले घंटे में क्या होगा, कल क्या होगा। तो क्या होता है दोस्तों, जब हम हमारे भूतकाल और भविष्य काल में फंसे रहते हैं तो हमारा वर्तमान हमारे उंगलियों से रेत की तरह फिसल जाता है। मतलब हमारा सारे वर्तमान के क्षण बीत रहे हैं, फिसले जा रहे हैं, पर हम अपने भूतकाल और भविष्य काल में इस तरह उलझे हुए हैं कि हमें हमारे वर्तमान का कोई ज्ञान नहीं है। पर दोस्तों, हम सबको ये जानना जरूरी है कि जिंदगी वर्तमान का नाम है, जिंदगी इस पल का नाम है। जिंदगी बीते हुए पल या आते हुए पल का नहीं है। जो पल हमारे साथ है, हमारे सामने है, वही जिंदगी है दोस्तों। अगर उस पल को हम रेत की तरह उंगलियों से फिसलने दे तो इसका मतलब है हमारी जिंदगी भी हमसे फिसली चली जा रही है। इसलिए आनंद कर्णेश जी इतनी अद्भुत तरह से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। उनका प्रश्न बहुत बड़ा है दोस्तों। पहले अगर हम प्रश्न समझे तभी हम माँ का जवाब समझ सकते हैं। तो आनंद कर्णेश जी ये कह रहे हैं कि हमारे मनुष्यों को ये आदत लग गई है कि जो बीत गई उसके बारे में मानसिक रूप से हम यातना, हम पीड़ा सह रहे हैं और आने वाले कल के लिए हम बहुत चिंतित हैं। और ये जो पैटर्न है, ये जो नमूना है कि कल और आने वाले कल के लिए चिंतित रहना, हम इस जाल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। किस कारण हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि इसके बारे में हम निरंतर सोचते ही रहते हैं। नॉन स्टॉप थिंकिंग, निरंतर सोच विचार। किसके बारे में? बीते हुए कल के बारे में और आने वाले कल के बारे में हम निरंतर चिंतित और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। और सोचना ही नहीं, इसके कारण, हर सोच के कारण मनोभावनाएं, इमोशंस, दुख, यातनाएं, मानसिक यातनाएं इसके साथ साथ हम सह रहे हैं। माँ, ये जो हम मानसिक यातना सह रहे हैं, हमारे बीते हुए कल में फंसे हुए, हमारे आते हुए कल में फंसे हुए, क्या आप हमें इस मानसिक दर्द से विमुक्ति का कोई मार्ग दिखा सकते हो माँ? दोस्तों, प्रश्न को अच्छी तरह समझिए, गौर कीजिए। क्या ये हमारी जिंदगी की कहानी नहीं है? हमारे ये जो सारे मानसिक बीमारियां हैं वो हमारे बीते हुए कल और आने वाले कल में उलझे रहने के कारण है। क्योंकि वर्तमान में कोई चिंता नहीं होती दोस्तों। वर्तमान में सिर्फ एक ही चीज होती है कि आपको कर्म करना है। आपके सामने जो भी परिस्थिति है, आप बस उस पर रिस्पॉन्ड करते हो, उस पर एक्शन करते हो। आप इस पल में, इस पल के लिए कोई चिंता की गुंजाइश ही नहीं रहती। क्योंकि जो पल हमारे सामने है उसके लिए हमें रिस्पॉन्ड करना होता है दोस्तों। चिंता हमेशा आने वाले कल और बीते हुए कल के लिए ही होती है। तो एक बार हम सब इस बात को गौर करते हुए सोचें कि अगर यही हमारी जिंदगी की कहानी है और इसी चीज के लिए, किस चीज के लिए? जो वर्तमान नहीं है, अगर हम उसी के लिए इतना सोच विचार करते हुए इस मानसिक तनाव से घिरे हुए हैं, तो इससे बाहर आना इतना क्यों मुश्किल है दोस्तों? क्यों हम नहीं इस मानसिक तनाव वाली जिंदगी से बाहर आ पा रहे हैं? क्यों नहीं हम इस निरंतर सोच विचार के जाल से बाहर निकल पा रहे हैं? ये बड़े सोचने की बात है दोस्तों। क्योंकि आनंद कर्णेश जी यहाँ पर इस बात को माँ के पास पूछ रहे हैं कि माँ, क्या हमें एक ऐसा सुगम मार्ग दिखा सकते हो जहां पर हमारी सारी मानसिक यातनाएं पिघल जाए या खत्म हो जाए? दोस्तों,
इस अद्भुत प्रश्न का माँ का क्या जवाब होगा, ये हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। धन्यवाद।